सब खाओ पियो, आज रात का खर्चा मेरा है। शिनयू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। देखो देखो, ये फेंग फिर से शियाओ गर्ल को पटाने आ गया है। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल हार मान चुका है। वैसे भी शियाओ गर्ल को पाना मुश्किल है, छोड़ो भी। इतने सारे बैग और रिंग खरीदने के बदले में इससे एक मौका दे दो। ठीक है, बस मेरे जूते गंदे हैं, अगर तुम इसे चाट लो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। चाटो चाटो चाटो। जल्दी करो। पूरा करने पर आपको भारी इनाम मिलेगा। ये औरत तो बिल्कुल पागल है। सिस्टम टास्क न होता तो मैं तो बहुत पहले छोड़ चुका होता। रुको, तुम मेरी बहन के पैर चाटना चाहते हो? पहले मैं तुम्हें साफ कर देता हूं। हाँ। चाटो। टॉप मॉडल में बैक एक्सट्रैक्ट हो गई, 3 मिनट में पहुंचेगी। चाटोगे या नहीं? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मेरा प्यारा बहुत देर से सहन कर रहा है। फेंग, तुम क्या कर रहे हो? शियाओ शिनयू, मैं तुम्हें बता दूं, आज से मेरा प्यारा चाटना बंद कर देगा। फेंग पागल हो गया है। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की पर हाथ उठा दिया। फेंग, तुम सोच लो, तुम ही तो मुझे परेशान कर रहे थे। आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ठीक है, तुम इतने ऊंचे हो, चलो, तुम मुझे इतना नापसंद करते हो तो मैं तुम्हें वो सारे बैग, घड़ी और रिंग वापस दे दूंगी। सब वापस ले लो। और तुमने कहा था कि तुम खुद इतनी मटेरियलिस्टिक औरत नहीं हो। ले लो वापस। तुम्हें क्यों वापस दूं? तुम सपने देख रहे हो और तुम सोचते हो हमें तुम्हारी चीजों की इतनी चाहत है। फेंग, तुम शिनयू से दूर रहो। शिनयू ने तुमसे मजाक किया था। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? शिनयू तो एक अमीर घर की लड़की है। तुम्हारी चीजें ले ली तो ये तुम्हारा सम्मान था। हाँ बिल्कुल। शिनयू, तुम ठीक हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जुनकुन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जैसे चाटू कुत्ते को मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का हक नहीं है। तुम दिन में उसे चाटते हो, रात में वो मुझे चाटती है। मैं फेंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने फूल मारा, ये तो ठीक है। अब तुम हमारे जुनकुन को धकेल रहे हो। इन सालों में सिस्टम टास्क पूरा करने के लिए मैंने लगभग सब कुछ खो दिया। शियाओ शिनयू को खुश करने के लिए उसे एक अमीर घर की लड़की का इमेज दिया। और यह मूर्ख ली जुनकुन सच में सोचता है कि वह एक अमीर औरत को पा सकता है। वास्तव में जियाओ जिन्यू मेरे बिना कुछ भी नहीं है। ये फेंग, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। सभी से माफी मांगो, नहीं तो मैं। तुम घुटने टेकना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दर्द हो रहा है जिन्यू, जल्दी मेरी मदद करो। ये फेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से जुनकुन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये फेंग, जल्दी से अपने कुत्ते के पंजे हटाओ। अगर तुमने मेरी बहन के दोस्त को फिर से परेशान किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाग जाओ। जुनकुन, तुम ठीक हो ना? परेशान करना। मैं जा रहा हूं, छोड़ यार। अभी तुम्हें परेशान करता हूं, अभी छोटे प्यारे तुम्हें परेशान करता हूं। भाग जाओ। ये फेंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो, जिन्यू तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बहन, उसने मेरे सिर पर शराब की बोतल मारी। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो हमारे जियाओ परिवार का वंश समाप्त हो जाएगा। इन मूर्खों के साथ समय बर्बाद करने का मन नहीं है। सबसे जरूरी बात, अगला कार्य लक्ष्य ढूंढना है।
हे भगवान, यह नवीनतम में बैक है और यह स्वचालित ड्राइविंग वाला है। वाह, किसके घर में इतना पैसा है? ये पूछने की क्या जरूरत है? पूरे जियांगशिंग में केवल हमारी जियाओ बड़ी बहन इस तरह की शीर्ष लग्जरी कार के लायक है। जिन्यू, क्या यह तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए नई कार खरीदी है? बहुत शानदार है। जल्दी हमें दिखाओ, हम गंवार लोगों को भी दिखाओ। ये फेंग यह चाटुकार निश्चित रूप से जानता है कि उसने गलती की है। मुझे खुश करने के लिए उसने इतना बड़ा निवेश किया। कहीं से मैं बैग लेकर आया है माफी मांगने के लिए। चूंकि उसने इतनी ईमानदारी दिखाई है, मैं दयालु बनूंगी, उसे एक मौका दूंगी। बहुत अच्छा है, तुम देखो। ये बहुत कम देखने को मिलता है। सच में एक बार चलाना चाहता हूँ। मेरी कार को मत छुओ। इसका क्या मतलब है? चाबी? ये कैसे संभव है? क्या यह वास्तव में इसकी कार है? ये फेंग की कार, ये कैसे संभव है? हाँ, ये फेंग के पास ऐसी कार कैसे हो सकती है? क्या यह स्कूल की सुंदरी की कार नहीं है? कार की चाबी कैसे उसके हाथ में कैसे आई? ये फेंग अंत में वह पहले की तरह ही मेरी माफी मांगेगा और फिर मुझे कार में बुलाएगा, क्योंकि वह 3 साल से मेरा चाटुकार है। हम बस दिखावा करता है। चूंकि तुम मुझे कार में नहीं बुला रहे हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। खुद गाड़ी में बैठ जाओ। ये फैंग तुम। अरे, ये तो हमारी बर्फ की तरह साफ और पवित्र ऊंचे स्थान पर बैठी श्रीमती जो नहीं है। क्या हुआ है? श्रीमती जो को बाहर जाने के लिए किसी और की गाड़ी में बैठना पड़ रहा है। ये फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? माफ कीजिए श्रीमती जियो, मेरी गाड़ी बहुत नखरे वाली है, बेकार लोगों को नहीं लेती। अलविदा। तुम। अरे, ये कैसे चल दी? ये फैंग, तुम मेरा इंतजार करो। अभी क्या हुआ था? ये फैंग, वह श्रीमती जियो की गाड़ी कैसे ले गया? श्रीमती जियो, क्या वह वाकई आपकी गाड़ी थी? ये फैंग कैसे हिम्मत कर सकता है आपकी गाड़ी ले जाने की और आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया? हाँ जिन्यू, वो तुम्हारा कुत्ता नहीं है। कैसे? तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? वह गाड़ी बिल्कुल मेरी है। ये फैंग, वह सिर्फ हमारा ड्राइवर है। वह सिर्फ हमारी गाड़ी लेकर धोने गया है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। वह चाटुकार मेरी गाड़ी धोने गया है। हमारी जिन्यू को साफ सफाई बहुत पसंद है। थोड़ी सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्यू, मेरे उस कॉन्सर्ट का टिकट। चिंता मत करो, जल्द ही हमारे जुनकुन का कॉन्सर्ट होने वाला है। तुम सब जिनके पास समय है, जरूर आना। आओ, सबको मिलेगा। हाँ, मुझे 1-2। क्लाउड टॉप होटल, सुना है क्लाउड टॉप होटल का बैंक्वेट हॉल बहुत मुश्किल से मिलता है। क्लाउड टॉप होटल में होगा। वाह जिन्यू, तुम्हारे पास क्लाउड टॉप होटल का ब्लैक कार्ड भी है। तो फिर क्लाउड टॉप होटल का बैंक्वेट हॉल बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये फैंग का चाटुकार जिसने मुझे ब्लैक कार्ड दिया था काम आ जाएगा। उसका कुछ तो फायदा है। मिस्टर लिन, ये हमारे ग्रुप की नई रिपोर्ट है। स्थिति बहुत खराब है। 2 कलाकारों के बीच स्कैंडल हो गया है। ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। विदेशी मुनाफा भी अभी के लिए रोक दिया गया है और लगता है पत्रकार भी पीछे पड़ गए हैं। पता है, मैं पहले छुप जाता हूँ। मेरी मदद करो, बाद में तुम्हें इनाम दूंगा। अरे जल्दी जल्दी, वहां वो आदमी कहाँ है? उधर जाओ। कैसा लगा? ये तरीका अच्छा है ना? बदमाश। लक्ष्य व्यक्ति को पहचान लिया गया है। कृपया पहली बार पीछा करने की कार्रवाई करें। क्या यह वही है जो सिस्टम में है? जिस महिला को मुझे पीछा करने के लिए कहा गया है। वह है निश्चित रूप से एक और उबाऊ अमीर बच्चा। महोदया, क्या मुझे आपसे मिलने का मौका मिल सकता है? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? अरे मत जाओ। श्रीमान, हम लिन समूह से हैं। अभी यूं फोटो जा रहे हैं कलाकारों के अफवाहों को संभालने के लिए। हमारे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। अरे नहीं, तो यह लिन समूह का पीआर है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है। दिव्य गायन प्रणाली।
अच्छा, यह काफी उपयोगी है। यह लिन समूह का कलाकार है। लगता है कि लिन समूह को हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। हिलाओ। फिर से मुझे बिल चुकाने के लिए कह रहे हो। चलो, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेलूंगा। हेलो। ये फैंग, मैं अभी यूंगटॉक होटल में हूँ, कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। जल्दी से आकर बिल चुका दो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। जब तक तुम बिल चुका दोगे, मैं मुश्किल से तुम्हें माफ कर दूंगा। दीदी, देखो जुनकुन भाई कितने अच्छे हैं। ये फेंग की तरह चापलूस नहीं। उसे लगता है कि अगर वो तुम्हारे पीछे लगा रहेगा तो तुम्हें पालेगा। वो सपना देख रहा है। जियान, ऐसा मत कहो। ये फेंग सिर्फ शियाओ जिन्यू से ईर्ष्या कर रहा है। प्यार करने के बावजूद नहीं पा सकने के कारण ऐसा हो रहा है। अरे छोड़ो भी, ये फेंग तो बस एक चापलूस है। यह सब उसकी चाल है। दोस्तों, ये फेंग सिर्फ शियाओ जिन्यू से ईर्ष्या कर रहा है। प्यार करने के बावजूद नहीं पा सकने के कारण ऐसा हो रहा है। इस बात को दिल पर मत लेना। वाह, जुनकुन भाई कितने अच्छे हैं। वाकई दिल बड़ा है। ये फेंग की तरह संकीर्ण नहीं। ये फेंग इस चापलूस ने कल हमारे भाई को परेशान किया। उसे सजा देनी चाहिए। हाँ, उसे लिटिल रेड बुक पर एक्सपोज करो। हाँ, उसे एक्सपोज करो। उसे एक्सपोज करो। बिल्कुल सही। ये फेंग तो बस एक चापलूस है। उस पर ध्यान मत दो। वाह, ये धन्यवाद। ये फेंग वह कैसे गा सकता है और इतनी अच्छी तरह से गा रहा है। हालांकि हमारे जुनकुन भाई की तरह अच्छा नहीं गा रहा है, लेकिन यह भी काफी अच्छा है। ये फेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम भी गा सकते हो। क्या तुम मेरे साथ डेब्यू करना चाहोगे? एक वरिष्ठ के रूप में मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता हूँ। एक बार तुम। ये फेंग कितना भाग्यशाली है हमारे जुनकुन भैया के साथ डेब्यू कर पाया। डेब्यू तो ठीक है, पर मैं तुमसे थोड़ा अलग हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे अधेड़ चीजें पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें बस अपना आइडल ट्रेनिंग और गाना डांस सीखते रहना चाहिए। तुम इज्जत नहीं समझते? हमारा जुनकुन तुम्हारे साथ डेब्यू कर रहा है। ये तो तुम पर एहसान हुआ। हाँ, तुम सुनो, इतना घमंड मत दिखाओ। कल रात की बात का अभी हिसाब नहीं किया तुमसे। हाँ, ये फेंग तुम मत सोचो मुझे नहीं पता। तुमने गाना सीखा ही मेरे लिए है ना? हाँ, तुम्हें लगता है थोड़ा गाना गा लोगे तो मुझे पालोगे? तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। मिस जियो, इतनी अपनी ही नहीं। ये गाना तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने क्या कहा? ये गाना मैंने इस मिस के लिए बनाया है। मेरे लिए। मिस लिन, मैंने सुना लिन ग्रुप को एक हिट गाना चाहिए। मेरा ये ओरिजिनल गाना आपको पर्सनली देना चाहता हूँ। कभी कभी एक ओरिजिनल गाना एक आर्टिस्ट से भी ज्यादा कीमती होता है, खासकर इस लेवल का। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तो पता नहीं मिस लिन को टाइम मिलेगा मेरे साथ एक डेट पर चलने का। ये फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था ना कि तुम्हें हमेशा मुझसे प्यार है। अचानक उसे क्यों कन्फेशन दे दिया? शुक्रिया, तुम्हारा डेट का ऑफर मैं मानती हूँ। डिंग, कन्फेशन सफल, इनाम के 5 लाख मिले। अरे बाप रे, 5 लाख। जियो जिन्यू को छोड़ने के बाद लड़कियों को पाना इतना आसान है। ये फेंग, तुमने ये सब किया, कल इतनी बड़ी घटना करवाई, सिर्फ मुझे जलाने के लिए, मेरा ध्यान खींचने के लिए ना। हाँ, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मैं समझ गई थी। हाँ ये फेंग, आज तुमने मेरी बहन को इतना दुख दिया और हमारे मेंटल डैमेज का खर्चा और अभी कॉन्सर्ट का ये मैच, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लूंगा। जल्दी करो, ये सारे पैसे चुकता करो। जियो जिन्यू, तुम खुद को इतना मत समझो। तुम्हारा अपना कर्ज मुझसे क्या लेना देना। आज तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, कैसे? तुम मुझे कुछ मुआवजा क्यों नहीं दे सकते? अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। शियाओ जिन्यू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी सच्ची प्यार की तलाश में जा रहा हूँ। हटो। अरे ये फेंग, जाने की इजाजत नहीं है। दीदी, ये नहीं हो सकता। ये फेंग की हिम्मत तो देखो। शियाओ स्कूल की सुंदरी का चेहरा हरा हो गया है। ये फेंग पहले ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था। जिन्यू, गुस्सा मत होना। ये फेंग बस एक पल के लिए भटक गया है। ये फेंग, ऐसे मौकों पर किसी को तो बिल भरना ही पड़ता है। जिन्यू ने तुम्हें बिल भरने को कहा है। ये तुम्हें एक मौका देने जैसा है। ये फेंग, जल्दी से इस बिल को चुका दो। अगर तुमने चुकाया तो मैं तुम्हें फिर से मुझे पाने का मौका देने पर विचार कर सकती हूँ। ये नहीं हो सकता। फिर से शुरू हो गया, मुझे लगता है। ये फेंग का चाटुकारिता वाला रूप पूरी तरह से जा गया है। वह निश्चित रूप से शियाओ जिन्यू का बिल नहीं चुकाएगा। वेटर, वेटर। मेरे साथ लड़ने वाले आदमी सब एक जैसे होते हैं। ये फेंग, तुम सच में वही हो जो मेरे बिना नहीं रह सकता। सर, आपको क्या सेवा चाहिए? बिल चुकाना है। सच में बिल चुकाया? उसकी हिम्मत कहाँ गई? शायद अभी भी शियाओ जिन्यू को नहीं भूल पाया है। दीदी, मैंने कहा था कि ये फेंग का चाटुकारिता वाला रूप नहीं छोड़ेगा। तुम बहुत आकर्षक हो। हाँ जिन्यू, ये फेंग की प्रकृति बुरी नहीं है। वो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखता है। अगला कॉन्सर्ट मैं 5 सितारा होटल में करना चाहता हूँ। अगली बार तुम्हें ये छोटा चाटुकार मेरा स्पॉन्सर बनने देना। चिंता मत करो चुनकुन, वह तो बस एक पालतू कुत्ता है। मैं बस उंगली हिलाऊंगा और वह खुद ही पूंछ हिलाने लगेगा। हम तुम्हें समझ आ गया, लेकिन तुमने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। भले ही तुमने बिल चुका दिया, मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। सर, कुल बिल 3,99,800 है। क्या तुम गलतफहमी में हो? मैं उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं रखता। मैं सिर्फ अपना बिल चुकाऊंगा। ठीक है सर, आपके द्वारा पहले से बुक किए गए वेन्यू का खर्च 5,000 रुपए है। मिस शियाओ, आपका कुल खर्च 3,93,000 है। 3,93,000? इतना महंगा? क्या हुआ? क्या हमारी मिशियाओं के पास पैसे नहीं हैं? ये फेंग, तुम यहाँ बेकार की बातें मत करो। इतने पैसे मैं कैसे नहीं चुका सकती? क्या मिशियाओं के पास सच में पैसे नहीं हैं? उनका चेहरा देखो, वह बहुत घबराई हुई लग रही है। शायद सच में पैसे नहीं हैं। ये नहीं हो सकता। क्या हमें आ करना पड़ेगा? मैं तो एक पैसा भी नहीं लाया हूँ। दीदी, जल्दी से कोई उपाय सोचो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। जिन्यू, क्यों ना तुम ये फेंग से पूछो। वो तुम्हें इतना पसंद करता है। वो निश्चित रूप से हमारा बिल चुकाएगा। उससे पूछो, सपना देख रहा है। हाँ, पहले ये फेंग ने मुझे एक ब्लैक कार्ड दिया था। इससे पेमेंट करो। वो यूनडिंग का ब्लैक कार्ड है, मुझे याद आया। शियाओ स्कूल की ब्यूटी क्वीन यूनडिंग की वीआईपी गेस्ट है। उसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ, मैंने कहा था। मेरी बहन के पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? ये कार्ड इतना हाई एंड लगता है। ये तो किसी बहुत अमीर ने तुम्हें दिया होगा। ये फेंग ने देख लिया, तुम्हारे बिना भी मैं अच्छे से जी रहा हूँ। पहले सिस्टम के उस कमीने चाटुकार टास्क को पूरा करने के लिए मैंने उसे खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। सिस्टम रिवार्ड के वो पैसे मैंने उस पर खूब खर्च किए और उसके लिए एक ब्लैक कार्ड भी बनवाया शो ऑफ करने के लिए। अब चाटुकार टास्क पूरा हो गया है। ये मेरे मेन कार्ड का सब कार्ड है। ये भी अब बंद हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ आज का ये नाटक कैसे खत्म होता है। मैडम, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज? ये कैसे हो सकता है? जरूर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है। ये नहीं हो सकता। ये कार्ड में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये फेंग ने मुझे दिया था। कैसे पैसे नहीं है? बड़े आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब तो बहुत शर्मिंदगी हो गई। दीदी, तुमने कहा था ये कार्ड बहुत हाई एंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्यू, इतना हाई एंड कार्ड कैसे काम नहीं कर रहा? अब क्या करें? मैंने आज कोई और कार्ड नहीं लाया है। ऐसा करो, इस बार बिल बुक कर लो। अगली बार आकर सब पेमेंट कर दूंगी। हम आखिरकार ये मोड़ आ ही गया। मुझे मूर्ख बनाने का नाटक अब वापस लौटाना पड़ेगा। सॉरी मिस शियाओ, हमारे होटल में क्रेडिट की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी पेमेंट तुरंत किए जाने चाहिए। तुम्हारा ये क्या रवैया है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डाली तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? जिन्यू गुस्सा मत करो। चलो ये फेंग से पूछ लेते हैं। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, जरूर हमारा पेमेंट कर देगा। अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड बहुत पावरफुल नहीं था? मिस शियाओ, 3,99,000 पेमेंट कैसे करेंगी? मैंने कहा था आज मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मिस शियाओ, हमारा होटल खुले आसमान के नीचे काम करता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकती तो ये हमारे होटल को चुनौती देना है। क्या आप इसके परिणामों की जिम्मेदारी ले सकती हैं? परिणाम? क्या परिणाम? तुम्हारी टांग तोड़ देंगे और बाहर फेंक देंगे। आ दीदी, वे सच कह रहे हैं लगता है। आज का नाटक अभी शुरू ही हुआ है। ये फैंग। अरे हमारी मिस शियाओ, अब डर लग रहा है। दीदी जल्दी कोई उपाय सोचो। वे कह रहे हैं टांग तोड़ देंगे। ये सच हो सकता है। ये मैनेजर, मैं लिंग ग्रुप के साथ साइन किए हुए आर्टिस्ट हूँ। ली जुनकुन, इस बार के बिल को मैंने देख लिया है। बिल वाकई बहुत बड़ा है। क्या आप लिंग ग्रुप के चेहरे को देखते हुए इसे आसान कर सकते हैं? अगली बार हम पूरी रकम जरूर लौटा देंगे। लिंग ग्रुप, हमारा युनडिंग होटल व्यापार करने के लिए खुला है, चाहे आप लिंग ग्रुप ही क्यों न हो। यहाँ तक कि छोटा प्यारा स्वर्ग का राजा भी आ जाए, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। ये खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। ये फैंग, तुम्हें यह पैसा देना ही होगा। मैं क्यों दूं, मिस जियो? तुम अभी बात कर रही थी ना? तुम्हारा ब्लैक कार्ड कहाँ है? वैसे भी तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी और मैं तुम्हें फिर से मेरे पैर छूने का मौका भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। हाँ, क्या वाकई बहुत अच्छा है। सच कहूं तो मैं पहले हर सुबह तुम्हारे हॉस्टल के नीचे तुम्हें लेने आता था, फिर तुम्हें यह ऊंची श्रेणी की मिस जियो क्लास में छोड़ने जाता था। मैं हर दिन रोटी और इंस्टेंट नूडल्स खाकर सारे पैसे बचाता था, सब तुम पर खर्च कर देता था। और तुम मेरे पीछे से दूसरे लड़कों के साथ होटल जाती थी। मुझे हर दिन तुम्हारे इस अजीब स्वभाव को सहना पड़ता था। मैं तुम्हें बता दूं जियो शिन्यू, मैं तंग आ चुका हूं। मुझसे नफरत है, अच्छा है, अब मेरे लिए यह भी एक बड़ी राहत है। मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूं मिस जियो। ये फैंग, तुम बिना दिल का कृतज्ञ इंसान हो। दरवाजा बंद करो, कोई बिना पैसे खाना चाहता है। दीदी, ये क्या करने जा रहे हैं? क्या सच में हमारी टांगे तोड़ देंगे? मिस जियो, चूंकि तुम बिल नहीं चुका सकती तो हमारे पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? बर्तन साफ करना। अरे हाँ, हमारे यहाँ सीवर भी है, थोड़ा साफ करना होगा। जब बिल चुक जाएगा तब तुम जा सकते हो। अरे कैंपस क्वीन को टॉयलेट साफ करने, मग धोने के लिए ले जाया जाएगा? घिनौना। टांग तुड़वाना इससे बेहतर है। हाँ, मेरे हाथों को पियानो बजाना है। मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? बेशक तुम्हारे जैसों के लिए भी ग्राहकों को पसंद आता है, नर्म और कोमल त्वचा वाली। तुम दूसरे तरीके से भी चुका सकती हो, नहीं तो जाना चाहते हो? हाँ, ले जाओ इन्हें। दीदी, शिन्यू, क्या करे दीदी? मुझे छोड़ो। नहीं, मत जाओ, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्य व्यक्ति जियो शिंजी की पछतावा मूल्य 90% तक पहुंच गया है। निराशा मूल्य चरम पर है। बधाई हो, मेजबान ने सोने की लालसा वाली लड़की के घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया है। तमाचा मारने का काम सीमा से अधिक पूरा हो गया है। साथ ही पहचान और स्थिति का प्रतीक है। टॉप ब्लैक कार्ड, यह मैंने जो शियाओ जिन्यू को दिया था उस सब कार्ड से कहीं बेहतर है। बहुत अच्छा काम करता है शियाओ जिन्यू, यह तुम्हारे मूर्खतापूर्ण कार्यों की कीमत है। तुमने यह कीमत चुकाई है। मुझे छोड़ दो बहन। अरे आओ बहन के पास लेटकर गाओ। इस तरह तुमने मुझे जीत लिया। ठीक है, बहन की गोद में आकर गाओ और अधिक मिलेगा। ये सब ये फेंग की वजह से हुआ है। उसने मुझे इस हालत में डाल दिया। रुको, मैं जिन्यू को तुम्हें मारने के लिए कहूंगी। वे घृणित आदमी, उनके हमेशा हाथ गंदे होते हैं। खासकर वह गंजा वांग जोंग, जब हंसता है तो उसके पीले दांत दिखते हैं। उसने मेरा हाथ छूने की कोशिश की, बहुत घिनौना है। ठीक है जिन्यू, सब बीत गया, बस तुम सुरक्षित हो यही मायने रखता है। यह सब ये फेंग की वजह से हुआ है। उसने मुझे इस हालत में डाल दिया। अगर उसने इतना कठोर नहीं किया होता, जानबूझकर मुझे इस मुकाम पर नहीं धकेलता, तो मैं कैसे उन घृणित चेहरों को सहन करती? वह सिर्फ मुझे शर्मिंदा देखना चाहता था, मुझे पछताने पर मजबूर करना चाहता था, मुझे उससे मदद मांगने पर मजबूर करना चाहता था। मैं उसे संतुष्ट नहीं होने दूंगी। वह ली जुनकुन कहाँ है? वह आमतौर पर सबको खुश करने में माहिर है। अब वह कैसा है? ली जुनकुन के बारे में सुना है।
वह यूनियन बार में है, उसे नाचने के लिए मजबूर किया गया है। कहा जाता है कि वह 3 दिन और 3 रात तक नाचता रहा, उसकी टांगें टूटने वाली हैं। और मैंने सुना है कि उसे उस बड़े बॉस ने, जिसकी अजीब आदतें हैं, शराब पिलाकर होटल के कमरे में खींच लिया गया। कहा जाता है कि अब वह बिस्तर से उठ नहीं सकता। हाँ, यह उसकी किस्मत है। किसने कहा उसे कॉन्सर्ट करने की जरूरत थी? लेकिन यह सब ये फेंग की वजह से हुआ है। ये फेंग, क्या वह पहले ही नहीं चला गया था? चला गया। उसे लगता है कि उसने इतना कठोर किया है तो मैं उसके पास वापस जाऊंगी। वह जानबूझकर मुझे इस हालत में डालना चाहता था। मुझे हंसाना चाहता था, मुझे उस पर ध्यान देने पर मजबूर करना चाहता था, मुझे पछताने पर मजबूर करना चाहता था। आदमी, यह सब चालबाजी है। बहने बहुत देखा है। ये फेंग, तुमने मुझे कम आंका है। तुम्हें लगता है कि इससे मैं झुक जाऊंगी? मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं करूंगी। तुम जितना मेरा ध्यान खींचना चाहते हो, मैं उतना ही तुम्हें संतुष्ट नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे मन को पहले ही समझ चुकी हूँ। मेंग मेंग, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये फेंग अब वह किसी कोने में मुझे देख रहा है, मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसे माफ कर दूं तो यह असंभव नहीं है, है ना? तो तुम उसे माफ करने के लिए क्या करोगी? उसे निश्चित रूप से मेरे लिए एक सुपर लग्जरी गिफ्ट तैयार करना होगा, जैसे कि कोई लिमिटेड एडिशन बैग, या पिछले महीने मैंने जो डायमंड नेकलेस देखी थी वैसे ही। उसमें ईमानदारी होनी चाहिए और उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। हाँ, उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, पूरे दिल से माफी मांगनी होगी। कहना होगा कि वह गलत था, कि वह जीवन भर नहीं करेगा। मुझसे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा शायद मैं उसे माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। शिन्यू, तुम्हारी मांगे तो हमेशा की तरह बहुत ऊंची हैं। बिल्कुल, मैं शियाओ शिन्यू, मैं सबसे अच्छे की हकदार हूँ। ये फेंग, सुन रहे हो? यही तुम्हें करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि छोटी छोटी चालाकी से मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारे वो बचकाने खेल मैं बहुत देख चुकी हूँ। दीदी, मैंने अभी ये फेंग को देखा। वो लड़का स्टारलाइट इंटरनेशनल प्लाजा में घुस गया, चुपके से। जरूर कुछ कर रहा होगा। मेरे भाई ने अभी मुझे मैसेज भेजा, कहा ये फेंग मॉल गया है, शायद मुझे माफ कराने के लिए। मेरे लिए गिफ्ट लेने गया है। ठीक है, मैंने पहले ही स्टारलाइट इंटरनेशनल प्लाजा में देखा था। वो चैनल का बैग है ना? चलो देखते हैं। ये फेंग, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म तो है, जो खुद ही सुधारने आया। नहीं, अगर उसने वो बैग खरीद भी लिया तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। कम से कम उसे घुटने टेक कर खरीदना होगा। हाँ, जरूर घुटने टेक कर। ये फेंग है, उसे थोड़ी समझ तो है। जानता है कि मुझे गिफ्ट देकर माफी मांगनी है। पिछली बार मिले हुए कई दिन हो गए हैं। सिस्टम टास्क को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक गिफ्ट तो खरीदना ही होगा। बस पता नहीं लिन किंगहान की वो ठंडी शख्सियत किस तरह के बैग पसंद करेगी। ये फेंग, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म तो है। जानता है कि मुझे बैग देकर माफी मांगनी है। मेंग मेंग, देखो, ये रंग तो बहुत पुराना लग रहा है। मुझे लगता है ठीक है। ठीक क्या है? ये फेंग, अगर तुम माफी मांग रहे हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। जाओ अपने काउंटर से वो सबसे महंगा नया लिमिटेड एडिशन वाला मेरी लाओ। बहुत ही जिद्दी है, फिर से वही चाल चल रहा है। शियाओ शिन्यू, मैं देखती हूँ कि तुम इस बार क्या करोगे। अरे शियाओ बड़ी बेटी, आज तुम केटीवी में प्रिंसेस नहीं बनी, यहाँ शॉपिंग करने आ गई हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। देखो, ये नहीं। मेरी बहन जीवन के लिए बहुत मेहनत करती है। ये बेवकूफ, मैं वापस जाकर उसे डिलीट करवा दूंगी। क्या मैं कम शर्मिंदा हूँ? मिस, इसे पैक कर दो ये कार्ड से। शिन्यू, देखो ये फेंग का कार्ड। ये फेंग, तुम्हारे पास ऐसा कार्ड कहाँ से आया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? और मेरा पुराना कार्ड तुमने क्यों रोक दिया? क्या तुमने जानबूझकर किया है? नहीं बड़की, ये मेरा अपना कार्ड है। मैं इसे जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी। और सुनो, तुम हमेशा से सब कुछ कर सकते हो ना, ऐसी बातों के लिए मुझे चिंता करने की जरूरत है क्या? शिया, तुम्हारे चुने हुए इस क्वालिटी की किसे परवाह है? जल्दी जाओ, वो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन वाला बैग मेरे लिए निकालो। मिस, वह बैग काफी महंगा है नियमों के अनुसार। अगर कोई नुकसान होता है तो आपको पूरी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकती? मिस, ये प्रॉमिस एग्रीमेंट है, कृपया एक बार देख लें। शिन्यू, थोड़ा सावधान रहो, क्या पता। चलो ठीक है, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि वे मुझे ठगने की हिम्मत करेंगे, या फिर मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकती? हाँ, वैसे भी ये चाटुकार है। क्या वह मेरी बेइज्जती होते देखेगा? आज मैं उसे छलनी कर दूंगी। साइन कर दिया? साइन कर दिया तो ठीक है, अपनी चुनी हुई राह पर रोते रोते भी चलना पड़ेगा।
मिस। हाँ, यही तो सही है। देखो ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन। ये मेरी शिन्यू की क्लास को सूट करता है। हाँ हाँ हाँ, हमारी शिन मिस की टेस्ट सबसे बेस्ट है। शिया, मिंग मिंग, देखो मैं ये बैग कैरी कर रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना? ये बैग उसके चुने हुए से 1000 गुना बेहतर है। बहुत सुंदर है शिन्यू, तुम्हारे हाथ में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। शिन्यू, ये बेवकूफ औरत, ये फेंग तो साफ तौर पर इसका मजाक उड़ा रहा है। और ये इतनी घमंड में है, ऐसी औरत जो कदर नहीं जानती। वह ये फेंग भैया के लायक ही नहीं है, वह जल्द ही शिन्यू के असली चेहरे को पहचान लेगा। उस समय मेरा मौका आएगा। ये फेंग, तुम चुप क्यों हो गए? गूंगे हो गए? क्या इस बैग की कीमत सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए? कोई बात नहीं, बस तुम मेरे लिए ये बैग खरीद दो। मैं तुम्हें माफ करूंगी उन बातों के लिए तुमने यूनिक बोलने मेरे साथ की थी, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ये फेंग, तुम गूंगे हो? गलती मानो। शिन मिस, ये मैंने नहीं तोड़ा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ये तुमने को तोड़ा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम लोग, ये नकली बैग कैसा है? छूते ही टूट गया। मिस, ये बैग 8.8 लाख का लिमिटेड एडिशन है और आपने अभी एग्रीमेंट पर साइन किया है। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बस एक फटा हुआ बैग है ना, मैं खरीद लूंगी। ये फेंग, जल्दी से पैसे चुकाओ। सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे कैसे तोड़ देती? नहीं, मैं पैसे क्यों दूं? यह समझौता तुमने किया है, कागज पर साफ साफ लिखा है, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम शाओ जिन्यू लिखा है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? ये फेंग, इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। तुमने पहले यूनिंग होटल में मुझे शर्मिंदा किया था, अब तुम्हें सिर्फ एक बैग का पैसा देना है और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं माफी मांगूंगा। तुम खुद समझदार हो। अरे ये फेंग, मत जाओ। मिस, कृपया जल्दी से भुगतान करें। जिन्यू, शांत हो जाओ। तुम ये फेंग से कुछ अच्छे शब्द कहो। 8,80,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो क्या तुम सच में खुद भुगतान करोगी? नहीं, मैं इस चाटुकार के सामने क्यों झुकूंगी? पहले वह रोरो को कह रहा था कि मैं उसका पैसा खर्च करूं। शाओ जिन्यू, उससे मांगो। जितना तुम जिद करोगी उतना ही ये फेंग तुम्हारा असली चेहरा देखेगा। फिर वह खुद समझ जाएगा कि उसके लिए सही इंसान कौन है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ कर्ज नहीं लूंगा। असली मजा अब शुरू हो रहा है शाओ जिन्यू। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इससे कैसे निकलोगी। जिन्यू, अब जिद करने का समय नहीं है। 8,80,000 रुपए हैं। पहले ये फेंग के सामने झुक जाओ, उसे तुम्हारी मदद करने दो। इस समस्या को हल करो। ठीक है, ये फेंग, चूंकि मेंग मेंग ने तुम्हारी वकालत की है तो ऐसा करो, तुम मेरे बैग का पैसा चुका दो और मुझे एक और बैग दिलाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज की बात बहुत बेवकूफी भरी थी। अरे, मैं उससे बहस में लगा हुआ था और किंगहान के लिए उपहार खरीदना भूल गया। यह अच्छा लग रहा है। हेलो, कृपया इसे मुझे दिखाएं। देखा, अंत में तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। कार्ड से भुगतान करें। हाँ, तुम समझदार हो। ये फेंग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम अभी भी नौसिखिए हो। अगर तुम पहले ऐसा करते तो मुझे चाटुकार बनने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ऐसा हुआ? ये फेंग, क्या सच में शाओ जिन्यू को चाटुकार बना लिया है? तो मैंने जो कुछ किया वह सब बेकार हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर, आपका बैग। धन्यवाद। ठीक है, इस बार तुम्हारी पसंद अच्छी है, इसे मुझे दो। अरे ये फेंग, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बैग दो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं बेवकूफ? तुम पहले अपने 8,80,000 रुपए के बिल का भुगतान करो, फिर बात करेंगे। अलविदा। तुम ये फेंग, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मिस, कृपया जल्द से जल्द भुगतान करें, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे बस हो गया, यह सिर्फ 8,80,000 है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इसे नहीं चुका सकती? मिंग मिंग, क्या तुम मेरे लिए पहले अदा कर सकती हो? तुम ये फेंग के स्वभाव को जानती हो, वह जल्द ही वापस आएगा और मेरे लिए भुगतान करेगा। अरे शिन्यू, यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। 8,80,000, यह रकम बहुत बड़ी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करो, मैं एक फोन करती हूँ, थोड़ा पैसा जुटाने की कोशिश करती हूँ। अरे अरे अरे, हेलो मम्मी, मैं हूँ, यहाँ कुछ समस्या है। यह शिन्यू है।
ठीक है। शिनयू, मुझे वास्तव में खेद है। मेरी मम्मी, उन्होंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट में निवेश किया है, सारा पैसा उसमें चला गया है। क्या तुम किसी और तरीके के बारे में सोच सकती हो? छांगमेंग, आमतौर पर एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहती हो, अब जब मुसीबत आई है तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, है ना? सच में कोई भी भरोसेमंद नहीं है। जुनकुन, क्या बात है? मैं यहाँ व्यस्त हूँ। जुनकुन, मुझे यहाँ कुछ जरूरी समस्या हो गई है। शायद मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार लेने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, बस 8 लाख से थोड़ा ज्यादा। 8 लाख से ज्यादा? शिनयू, ये नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। मेरी मम्मी की हालत खराब है, वो अस्पताल में ऑपरेशन के लिए है। मैंने सारा पैसा उनकी दवाइयों पर खर्च कर दिया है। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं एक ट्रेनी हूँ, मेरी कोई आमदनी नहीं है, सब घर से पैसा आता है। लेकिन मेरी समस्या भी बहुत जरूरी है। मिस, कृपया जल्द से जल्द भुगतान करें। ये सब ये फेंग ने मुझे दिया था, हालांकि ज्यादातर कीमती चीजें मैंने चुपके से बेच दी हैं। जुनकुन के कॉन्सर्ट के लिए दिया, उसके डेब्यू को सपोर्ट किया, लेकिन बाकी ये चीजें शायद काफी कीमती होंगी, इस बैग की कीमत को कवर कर सकती हैं। शायद काफी होगा। ये शायद इस बैग की कीमत को कवर कर सकता है। मिस, आपके ये ज्वेलरी की कीमत अभी भी इस बैग की कीमत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह लिमिटेड एडिशन बैग है। आपके ये ज्वेलरी की कुल कीमत 6 लाख है। 6 लाख? कैसे सिर्फ 6 लाख हो सकता है? ये फेंग ने मुझे दिया था। ये फेंग मुझे इतनी सस्ती चीज नहीं दे सकता। या शिनयू, तुम शांत हो जाओ। 6 लाख बहुत है, बस अभी भी 28 लाख की कमी है। मिस, कंपनी के नियम के अनुसार आपको अभी भी 18 लाख का भुगतान करना होगा। अगर 10 मिनट के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस जियाओ, क्या ये मिस जियाओ नहीं है? क्या बात है, तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। विदेश में नहीं थे? वह कैसे आ गया? यह सज्जन, हम आंतरिक मामलों को संभाल रहे हैं। आंतरिक मामले? मिस जियो को क्या परेशानी हुई है? हाँ, तुम्हें इतना बेहाल कर दिया? जी शाओ, जिंगयू, उसने गलती से एक बैग तोड़ दिया। अब मुआवजे की राशि काफी है। जी मिंग युआन, एक और आ गया। जियो जिंगयू, तुम्हारे पुरुषों का रिश्ता कम नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे उतना अच्छा। बस एक बैग है, कितना है? यह हमारे स्टोर की लिमिटेड एडिशन का हैंड बैग है। मूल्य 8,80,000। महिला ने जो गहने निकाले हैं सिर्फ 6 लाख के हैं। उसे अभी भी 28,000 का मुआवजा देना होगा। बाकी का 28,000 मैं दूंगा। ये बैग मैं ले लूंगा। मिस जियो का सम्मान मैं दूंगा। ये गहने 6 लाख के हैं, बाकी का 28,000 मेरे कार्ड से काट लो। जी शाओ ने कहा है तो बिल्कुल हो सकता है। यह बिल्कुल सही है। जी शाओ, धन्यवाद, बहुत अच्छा जिंगयू, मैंने कहा था यह बात निश्चित है। कोई समस्या नहीं है। हन। ये बैग मैं तुम्हें देता हूं। मिस जियो, ये एहसान तुम मुझे कैसे चुकाओगी? जी शाओ, तुम्हारी वजह से आज तुमने मेरी मदद की, वरना मैं वाकई में। कोई बात नहीं, मिस जियो की मदद करना मेरा सौभाग्य है। ये फेंग कैसे आ गया? देर हो गई। जी शाओ ने मेरे लिए भुगतान कर दिया है। ये फेंग चाहे कितना भी मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैनेजर, मैं अपना प्रीडर किया गया गिफ्ट बॉक्स लेने आया हूं। जी शाओ, आज तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं वाकई में नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। अगर मिस जियो मुझे धन्यवाद देना चाहती है, चलो एक साथ डिनर करते हैं, कैसा रहेगा? जिंगयू, जी शाओ ने कहा है तुम उसे मान जाओ। जियो जिंगयू, यह मूर्ख वाकई में सोचती है कि जी युआन कोई अच्छा आदमी है। ये फेंग भाई, इस बार तुम्हें पूरी तरह से हार मान लेनी चाहिए, ठीक है? तो मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। धन्यवाद जी शाओ। ये फेंग, तुम्हारी पसंद की औरत अब मेरी है। कभी कभी तुम जो चीजें पसंद करते हो उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम उसके लायक हो? आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। जी शाओ का मूड वाकई में अच्छा है, खासकर दूसरों की फेंकी हुई चीजें उठाना। क्या यह तुम्हारी विशेष आदत है? वह चला गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं शर्त लगाता हूँ 3 सेकंड से ज्यादा नहीं, यह जादूगर वापस मेरे पास आएगा। मुझे मत कहो कि मैं जी शाओ के साथ खाना खाऊं। 3, 2। जिन्यू, आज की रात का खाना मेरे साथ खाओगी? जी शाओ की मेहमाननवाजी को नकारना मुश्किल है। तो ये तय हो गया। जिन्यू, मत उदास हो, ये फेंग तुम्हारी कदर नहीं करता। यह उसकी हानि है। देखो जी शाओ तुम्हें कितना पसंद करता है।
जो सच में तुम्हें पसंद करता है वह तुम्हें दुखी नहीं करेगा। हेलो मिस्टर झान, मेरे लिए सबसे अच्छी जगह बुक कर दो। हाँ, आज रात के लिए। ये फेंग, तुम मेरा इंतजार करो। आज का मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ, कल का मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर होगा। मैं तुम्हें जरूर वापस आकर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा, जरूर। मूड बिगड़ गया है। औरतें जितनी ऐसी होती है, उन्हें जीतने में उतना ही मजा आता है। हेलो किंगहान, क्या तुम्हें अभी समय है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये फेंग, बिल्कुल समय है। मैं एक कॉफी शॉप जानता हूँ। वातावरण काफी अच्छा है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। हम जल्द मिलें। ठीक है, फिर हम जल्द ही मिलते हैं। जिन्यू, इसे चखो, यह यहाँ का स्पेशल है, तुम्हें पसंद आएगा। अरे, ये तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है, सच में एक चिपकू की तरह है। यहाँ तक पीछा कर रहा है, इस तरह का चाटुकारिता कर रहा है। बस वही हो सकता है। ये फेंग बड़ी बेमौकी है। मैं अभी जी शाओ के साथ चाय पी रहा हूँ। तुम्हारे लिए समय नहीं है, और तुम्हारे हाथ में जो चीज है वापस ले जाओ। मुझे अब इस तरह के सस्ते तोहफों की जरूरत नहीं है। अरे, उसका क्या मतलब है? क्या उसने मुझे नहीं देखा? क्या यह पिछली बार कॉन्सर्ट में वह चालक लोमड़ी नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? ये फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक औरत को यहाँ लाए हो, यह तो ठीक है, लेकिन उसे इतना महंगा तोहफा भी दिया। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने आए हो? माफ करना किंगहान, तुम्हें यह सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फेंग, वह कौन है? उसे मेरे बारे में ऐसा कहने का क्या अधिकार है? तुम सच में एक बदमाश हो। यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है, देखो। मिस्टर ये, तुम बहुत मेहरबान हो। असल में मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुमने मेरे लिए जो गाना लिखा, उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। हमारी कंपनी के शेयर की कीमत 20% बढ़ गई। नए एल्बम का रिलीज भी बहुत अच्छा रहा। बोर्ड के वो पुराने कंजर्वेटिव भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। यह तोहफा मैं नहीं ले सकता, बल्कि मुझे सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मिस लिन की सीधी बात, मुझे यह पसंद है। अगर मिस लिन को लगता है कि वह मेरा एहसान मानती हैं, तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या कहती हो? अरे, मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्रस्ताव बेतुका है, तो इसे कभी कहा ही नहीं समझो। तुम रुको। छोटे चेन, मिस्टर लिन। 3 मिनट में मुझे इस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए, जितनी डिटेल हो सके। ठीक है मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, ये फेंग की सारी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। 3 साल तक इतना समर्पित, ये तो कुत्ते जैसा है। मिस्टर ये, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, हमें शादी भी करनी होगी। सच कहूँ तो मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मैं जल्दी से जल्दी बचाऊं। मैं समझ गया। मिस लिन का मतलब है कि वह किसी से झूठी शादी करके घर वालों को संतुष्ट करना चाहती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल यूं ही नहीं। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी प्रतिभा, कम से कम अभी तक मेरी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। झूठी शादी, यह तो एक अच्छा तरीका है जियाओ जिंग्यू के चंगुल से छुटकारा पाने का। और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। टास्क कंटेंट, लिन किंगहान के साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए समझौता करें। टास्क रिवॉर्ड, गोल्डन आई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी ठीक है। इससे जियाओ जिंग्यू की उम्मीदें पूरी तरह टूट जाएंगी और सिस्टम टास्क भी पूरा हो जाएगा। एक पंथ दो काज। हेलो मम्मी, तुम विदेश से वापस आ गई हो? ठीक है, मैं अभी एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है जिंग्यू, मैं एयरपोर्ट पर मम्मी को लेने जा रहा हूँ। बिल का ख्याल रखना। अरे अरे, मैं सच में एक भी काम का नहीं हूँ। किंगहान, तुम दादी की बात सुनो। इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। जी परिवार का लड़का हर मामले में बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस महीने के अंत तक शादी कर लोगी। तुमने जी परिवार के लड़के को कितनी बार देखा है? कैसे पता चला कि वह भरोसेमंद है? मिस्टर लिन, क्या तुम सच में जी परिवार से शादी न करने के लिए ये फेंग से शादी करने जा रही हो? मुझे अभी पता चला है कि वह जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को 3 साल से पीछा कर रहा है। अब अचानक पलटकर आपको भगाने लगा है। क्या यह? चिंता मत करो, मैं लोगों को हमेशा सही देखती हूँ। इसके अलावा वह एक इंसान को 3 साल तक भगाता है। इससे पता चलता है कि वह प्यार के प्रति वफादार है। 3 साल बिना नतीजे के फौरन फैसला लेना दिखाता है।
वह एक ऐसा इंसान है जो सही वक्त पर नुकसान रोकना चाहता है। ऐसा है, फिर भी लिंजी दूर की सोचते हैं। याद रखना ये फ्रैंक के सामने पहले मेरी पहचान मत बताना। मैं लिंड्रू की एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की टीम लीडर हूँ। सालाना 12 लाख। ठीक है। सिन्यू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। तुम्हारे पापा और भाई भी आए हैं। सिन्यू, अरे तुम अब भी इस बेकार जगह में क्यों रह रही हो? माँ, मेरे पास हर महीने बस इतने ही पैसे हैं। बस इसी तरह की जगह में रह सकती हूँ। जिन्यू, मैं और तुम्हारी माँ इस बार आए हैं बस तुमसे पूछने के लिए। तुमने अपने भाई के लिए जो शादी का घर तैयार किया था और 55 लाख की दहेज और गहने कैसे तैयार चल रहा है? मैं तैयार कर रही हूँ, वो थोड़ा कम तो है ना, तुम पूरा कर दो। तो तुम्हें और कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 60 लाख। क्या 60 लाख? ये ज्यादा नहीं है? पापा, माँ, मेरे हर महीने के पैसे मैं खुद भी नहीं पाल सकती। मेरे पास भाई के लिए दहेज के पैसे कहाँ हैं? बेटी, हमारे एक्सायो परिवार का वंश चलना तुम पर निर्भर है। तुम बड़ी बहन हो, बेफिक्र नहीं रह सकती। इसके अलावा तुम्हारे पास जियाओफेंग भी तो है। जियाओफेंग? मैंने तुम्हारे भाई से सुना, क्या जियाओफेंग तुम्हें भगा नहीं रहा था? बैग देता है, गहने देता है, वह तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम उससे मांग लो। अरे बहन, जल्दी करो। लड़की वाले कई बार पूछ चुके हैं। अगर ये पैसे नहीं दिए तो शादी रद्द हो जाएगी। क्या वो ये फेंग नाम का चापलूस अमीर नहीं है? बस तुम उससे मांगो। क्या वो खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ नहीं दे देगा? पापा, माँ, मैंने ये फेंग को ठुकरा दिया। क्या तुमने ये फेंग को ठुकरा दिया? तुमने हमसे पूछकर क्यों नहीं किया? कम से कम कोई बैकअप ढूंढ लेती, फिर उससे संबंध तोड़ती। तो तुम्हारे भाई का दहेज क्या होगा? ठुकरा ही दिया, अब क्या किया जा सकता है? मैं जल्दी से पैसे निकाल कर दो, नहीं तो देख लेना। तो मैं फिर से कोशिश करती हूँ। मैं ये फेंग से पैसे मांगूंगी बाद में। क्या उसके सामने छोटा नहीं हो जाऊंगी? छोड़ोगी? मेरे पास चिमिंगुआ भी है, वह विदेश से पढ़कर लौटा है, वह भी अमीर घर का है, इतने पैसे तो होंगे ही। अरे बहन, तुम अभी क्या सोच रही हो? जल्दी से जाकर उस ये फेंग के साथ फिर से जुड़ जाओ, नहीं तो मेरी दहेज की रकम डूब जाएगी। अरे मैं परवाह नहीं करता, तुम्हें मेरे लिए पैसे जुटाने ही होंगे। तुम्हारे भाई ने सही कहा, तुम जल्दी से ये फेंग के पास जाओ। तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर 5 लाख मांग लेना। उससे 80 लाख मांगो, तुम्हारे भाई की शादी का इंतजाम हो जाएगा। तुम भी एक अमीर आदमी ढूंढ सकती हो। अगर मैं उससे 88 लाख दहेज मांगो तो वह जरूर मान जाएगा, शायद खुशी खुशी वापस आ जाए। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे उसे बताना होगा कि मैं शाओ जिन्यू वह औरत नहीं हूँ जिसे वह जब चाहे छोड़ दे और जब चाहे वापस ले ले। मेरी बहन ने सही कहा, वो ये फेंग हाल ही में थोड़ा उदंड हो गया है। पिछली बार उसने मुझे मारा भी था। हाँ माँ पापा, आप चिंता न करें, जैसे ही मैं पैसे जुटा लूंगी सबसे पहले आपको भेज दूंगी। तुम्हें थोड़ी समझ है, लेकिन जल्दी करो। तुम्हारे भाई के जीवन के महत्वपूर्ण काम को बर्बाद मत करना। जल्दी करो बहन। जिन्यू, 3 दिनों के अंदर पैसे कार्ड में डाल देना, नहीं तो तुम्हारे भाई की शादी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें पता है। पापा, माँ, आप चिंता न करें, ये फेंग वह मेरा आखिरी तुरुप का पता है। मैं जरूर पैसे जुटा लूंगी। चलो चलते हैं। तो ऐसे ही चलते हैं, हम चलते हैं। चलो। मेरी छोटी राजकुमारी, क्या दोपहर को बाहर आ सकती हो? कल रात की बात मैं तुम्हें मुंह से बताना चाहता हूँ। आदमी को उल्टा करना चाहिए, जो नहीं मिलता उसकी कदर होती है। मैं उसे लटकाए रखूंगी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद दोपहर को बाहर नहीं आ सकती। जिन्यू, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? दोपहर को मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा और तुम्हारी पसंद का तोहफा दूंगा, माफी के तौर पर। लेकिन तुम्हारी माँ तो वापस आ गई है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं तो? इसलिए मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ। हम अच्छे से बात करेंगे और फिर साथ मिलकर सोचेंगे कैसे मेरी माँ को मनाया जाए, ताकि मैं तुम्हें धूमधाम से घर ला सकूं। बहुत अच्छा। अगर मैं जी परिवार में शादी कर सकूं तो 55 लाख दहेज जी परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ, तुम पहुंचो तो मुझे मैसेज कर देना। और हाँ, मुझे ज्यादा इंतजार न कराना। जी हाँ, मेरी छोटी परी। ये मैंने राजकुमारी के लिए माफी का तोहफा तैयार किया है, खोल कर देखो। यह गिफ्ट बॉक्स इतना सुंदर है।
इसमें जरूर कोई कीमती ज्वेलरी होगी। गी मिंगयुआन, एक अमीर परिवार का बेटा, माफी का तोहफा। सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल, यह ब्रांड। मैं आमतौर पर इसे सस्ता समझती हूँ। अगर ये फेंग होता तो वह मुझे बेहतर और महंगा ब्रांड जरूर खरीदता। शिन्यू, मैंने सुना है कि यहाँ के आसपास एक बहुत ही अच्छी वाग्यू की दुकान खुली है। सुना है वहां का बीफ दुनिया में सबसे अच्छा है। चलो चखते हैं। माफी के तौर पर। ये फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? तुम्हें कुछ कहना हो तो सीधे कहो, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं प्राइवेट रूम बुक करने आया हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने सुना है तुम प्रोग्रामर हो। हमारे गी परिवार ने हाल ही में एक नया सोशल ऐप डेवलप किया है। लिन परिवार के साथ गहरा सहयोग करने की योजना है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो मेरे पास आ सकते हो। दिलचस्पी नहीं है, मुझे मेरी नौकरी पसंद है। जल्दी मत करो। तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितना वेतन देती है? मैं दोगुना दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। वो ये कि तुम मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड शिन्यू को फुल टाइम ड्राइवर बनो, 24 घंटे उपलब्ध रहो। जरूरत नहीं है, मुझे प्रोग्रामर बनना अच्छा लगता है। कम से कम किसी की जूठन खाने से तो बेहतर है। अरे तुम जानते हो, ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादातर गरीब होते हैं। मैंने सुना है कि लिन ग्रुप ने अभी तक गी ग्रुप के साथ सहयोग समझौता नहीं किया है, इसलिए मैं उत्सुक हूं कि परिवार के बड़े बेटे ने क्या लिन ग्रुप की उस महिला सीईओ का चेहरा भी नहीं देखा है और लिन ग्रुप के नाम पर घूम रहे हैं। और तुम्हारे इस तरह के धोखेबाज सहयोग मूड को अगर लिन ग्रुप को पता चल गया तो शायद तुम्हारा सहयोग समाप्त हो जाएगा। मैंने लिन परिवार की उस लड़की को नहीं देखा है, लेकिन मेरे दादा और लिन के दादा कुछ पुराने दोस्त हैं। ये रिश्ता वे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी बेकार कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलता हूँ। सर, आपके लिए बुक की गई गुलाब की गुलदस्ता और कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था हो चुकी है। कृपया ऊपर चलकर चेक कर लें। ठीक है, यहाँ ये फेंग ने गुलाब की गुलदस्ता तैयार किया है और सीन भी सेट किया है। क्या वह मुझे सरप्राइज देना चाहता है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? यहाँ तक आ गया है, फिर भी मुझसे मांगने को तैयार नहीं। क्या वह तब तक इंतजार करेगा जब तक मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज न कर दूं? तब वह अपना रुख नरम करेगा। ठीक है बेबी, ऐसे असंबंधित लोगों को हमारे मूड को खराब न होने दो। मैं तुम्हें वाग्यू खिलाने ले चलता हूँ। तुम जानते हो कि खाने के बाद क्या होगा। हाँ, यह है। खोल कर देखो, कैसा लगा? ये मैंने अपने दोस्त से यूरोप से मंगवाया है। दुनिया भर में सीमित संस्करण, नवीनतम मॉडल। जी गीगे, यह बहुत ही। चुप, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। तुम्हें ये पसंद आया, ये इसका सौभाग्य है। पसंद है, बिल्कुल पसंद है। आओ, मैं इसे तुम्हें पहनाता हूं। हाँ, जब मैं घर के कामों को संभालूंगा तो हम शादी करेंगे। यहाँ यही हमारा वैवाहिक घर होगा। गीगे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी माँ मुझे प्यार करवाएगी। कितनी मूर्ख औरत है। ये सब मैंने विदेश के $2 की दुकान से खरीदा है। सस्ता सामान, कुछ दिनों में कोटिंग उतर जाएगी। इतने से सामान से तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ये वाकई बहुत सस्ता है। तो क्या तुम मेरी भी एक मदद कर सकते हो? क्या मदद? क्या आज रात नहीं जाओगे? मेरे साथ रहोगे? तुम क्या कहते हो? ठीक है। जी गीगे, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। मुझे कुछ काम है। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। क्या काम? मुझे हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। मुझे 60 लाख की जरूरत है। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? जब मेरे पास होगा मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है? ये लालची औरत अभी तक उसे छुआ भी नहीं और 60 लाख मांग रही है। क्या ये सोने की बनी है या इसमें जड़े हीरे हैं? क्या बात है, तुम्हें 60 लाख की जरूरत है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। मेरे पास इतना नकद नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर मेरी मां को मना ले
तो ये 60 लाख कुछ भी नहीं है। जी गीगे, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मैं वापस आया ही इसलिए हूं कि तुमसे शादी करूं। अच्छा हुआ मैं चालाक थी। जी मिंगयुआन से मिलने से पहले मैंने अस्पताल जाकर अपनी परत दुरुस्त करवाई, नहीं तो कल रात को समझाना मुश्किल होता। मिंगयुआन गीगे, मैंने अपनी पवित्रता तुम्हें दे दी है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये फेंग 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसने तुम्हें छुआ भी नहीं। वो ये फेंग तो बस एक चाटुकार है, उसने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। लेकिन मिंगयुआन गीगे, अब हमारा क्या रिश्ता है? सुंदरी और जानवर का रिश्ता। मुझे परवाह नहीं, बस तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जी मिंगयुआन कसम खाता हूं कि मैं शाओ जिन्यू से शादी करूंगा। आधिकारिक तौर पर मेरे जी परिवार में प्रवेश करेंगी और वैध बहू बनेंगी। तुम जैसी औरतों से सिर्फ मजे लेने के लिए शादी करो। नई चीज का आकर्षण खत्म होते ही छोड़ दो। गर्लफ्रेंड बनाना सबसे अच्छा है, अहंकार को संतुष्ट कर सकते हो और बाहर ले जाकर दिखा सकते हो, लेकिन पत्नी बनाने पर बहुत बड़ी मुसीबत होगी। मैं जी मिंगयुआन कैसे ऐसी चीज को घर में ला सकता हूं? ये सस्ती चीज, कुछ मीठे बोल, थोड़े से लालच, और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मिंगयुआन भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये फेंग, तुम ये अंधे बेवफा आदमी अच्छे दिन नहीं पहचाने वाले जब मुझे पाने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, अब बिना कुछ कहे छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं किसी की नहीं हूँ? जब मैं भी परिवार की बहू बन जाऊंगी तो देखूंगी ये फेंग मेरे सामने कैसे घमंड करता है। उस समय प्यारे, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और लेटोगे? हाँ, मैं शॉपिंग मॉल जाना चाहती हूँ। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे ले जाओगे? वो लिमिटेड एडिशन बैग और वो हीरे की चेन खरीदने के लिए? ठीक है जान, जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। फिर से बड़ा खर्चा। ये औरत मटेरियलिस्टिक होने पर ये एक बिना दल का गधा है। मिंगयुआन भैया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम कब तक तुम्हारी माँ को मना लेंगे? मैं बेसब्री से तुम्हारी दुल्हन बनने का इंतजार कर रही हूँ और हमारे शादी के घर में जाने का। उस समय मैं निमंत्रण पहले ही ये फेंग के चेहरे पर मारूंगी। जान, जल्दी मत करो, जल्दी ही हो जाएगा। तुम जानते हो मेरी माँ रूढ़िवादी सोच रखती है, तुम जैसी आधुनिक सोच वाली बहू को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारी माँ जल्दी से मुझे स्वीकार कर ले और मुझे पसंद करें। उस समय मैं तुम्हारे जी परिवार की बहू बन जाऊंगी। हमारी शाओ जिन्यू सबसे अच्छी है, मेरी माँ तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। भूख लगी है, खाना खाओ। हाँ लिंजी, ली ग्रुप के साथ मीटिंग तय हो गई है। हाँ, ये हैं वो श्री ये फेंग। तुम पहले घर जाओ। हाँ लिंजी। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। नहीं, अभी निकले हैं। चलो। हाँ। लिंजी एक आदमी की कार में चढ़ गई। ये पहली बार है। क्या वह सच में ये फेंग के साथ होने वाली है? ये तुम्हारे लिए है। क्या संयोग है, मैंने भी तुम्हारे लिए ये तैयार किया है। चरणबद्ध कार्य रेस्तरां में प्यार पूरा हुआ। होस्ट को सुपर पावर बॉडी का इनाम मिला। वाह, मेरी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई है। यह सुपर पावर वाला शरीर सचमुच कमाल का है। हो, मुझे पता था ये फेंग ये चापलूसी खोर बस खेल रहा है, लुका छिपी का खेल। पहले मुझे अनदेखा करता था, अब हीरे की अंगूठी लेकर शादी का प्रपोज कर रहा है। लगता है मैं मान जाऊंगी। बहुत देर हो चुकी है। मैं कोई मामूली लड़की नहीं जो आसानी से मना ले। शादी का प्रपोज स्वीकार करूं? सपने देखता रहे। मिंगयुआन भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, मुझे ये शोर पसंद नहीं। अरे वाह, खूब भीड़ है। जानू, मुझे एक अजीब आदत है, मुझे दोस्तों के साथ खाना पसंद है, मजा आता है। ए लॉन्डे, ये पैसे ले ले और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहां से भाग जा। ये टेबल अब मेरी है।
समझ नहीं आया? तू ये जगह मेरी है, क्लियर है? जी निंगेवान, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? लगता है तुम्हें गंदी फिल्में देखने की आदत है। अरे मुझे टारगेट कर रहे हो? सोचा न था वो इतनी सीरियसली लेगी। कम लगे? हाँ सही कहा, लड़की पालनी है ना, समझता हूं। ये लो, और ये क्या अब भी कम है? क्या तुम पागल हो? सर, शांत हो जाइए। ये पैसे मुझे दे दीजिए। मैं आपको सबसे अच्छी व्यू वाली टेबल दिलाता हूं, बिल्कुल प्राइवेट और शांत। पूरा यकीन दिलाता हूं। किसने हिलने को कहा? मेरा मतलब यह था क्या? मैंने साफ कहा। ये टेबल मेरी है, हटो यहां से। जी सर। ये फेंग, 3 सेकंड दे रहा हूं, अपनी लॉन्डी को लेकर गायब हो जाओ। जी मिंग युआन, लगता है तुम्हारी खाल में खुजली हो गई है। माँ, आप कैसे आ गई? नहीं आती तो हमारे खानदान की इज्जत इस नालायक की वजह से मिट्टी में मिल जाती। ये औरत तो साफ दिख रही है निकम्मी है। मेरे बेटे का नाम डुबो दिया। आंटी शायद आपको गलत फहमी हुई है। हम सच्चे प्यार में हैं। सच्चा प्यार किसी के बेटे को फंसाने का जरिया है तुम्हारी सच्चाई ही है हमारे जी परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी अव्यवस्थित औरतों के साथ मत घुलो, क्या तुम भूल गए हो? मैं तुम्हें लिंस ग्रुप की बड़ी बेटी से मिलवाने वाला हूँ। अब तुम ऐसी चीजों के साथ सार्वजनिक रूप से घूम रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि उच्च वर्ग के लोग हमारे जी परिवार का मजाक उड़ाएं? मिंग युआन, यह सब क्या हो रहा है? क्या लिंस ग्रुप की उत्तराधिकारी मैं नहीं हूँ? चुप रहो। क्या तुम्हारा शोर खत्म नहीं हुआ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जी मिंग युआन, तुमने मुझे मारा। माँ, गुस्सा मत हो, तुरंत उसे बाहर निकालो। माँ, तुमने अभी कहा था कि लिंस परिवार की बड़ी बेटी, वो कहाँ है? इस बार मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बिल्कुल, लिंस ग्रुप की वर्तमान प्रमुख किंगहान जी। वह युवा और प्रतिभाशाली हैं, उनका परिवार भी सम्मानित है। तुम्हारे साथ बिल्कुल मेल खाती हैं। ऐसी चीजों के मुकाबले जो सिर्फ दिखावा करती हैं 100 गुना बेहतर है। जी मैडम, मेरा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। मैं ही हूँ लिन किंगहान, लिंस ग्रुप की वर्तमान प्रमुख। अरे लिन जी, आप यहाँ हैं। यह तो बड़ी भूल हो गई। आप ऐसे गरीब लड़के के साथ कैसे खाना खा रही हैं? यह आपके ग्रुप प्रमुख की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। मैं लिन किंगहान जिस आदमी को पसंद करती हूँ, उसके बारे में किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और शादी के बारे में, उसकी तो बात ही छोड़ो। मैं पहले ही सगाई कर चुकी हूँ। मैंने सोचा नहीं था लिन किंगहान लिंस ग्रुप की प्रमुख हैं। सिस्टम ने इस बार इतने ऊंचे स्तर का काम दिया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा मुझसे अपनी पहचान छुपाई है। वह यहाँ तुम। बाद में समझाऊंगा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे लोगों से जिनके पास थोड़ा पैसा होता है और वे बाहर घूमकर धोखा देते हैं। अव्यवस्थित अमीर बच्चे, अपने लोगों को लेकर तुरंत चले जाओ। तुम यह बदमाश लिंजी से माफी मांगो। लिन बड़ी बेटी, ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी का कोई मूल्य नहीं है। अरे लिंजी, हमारा मिंगयुआन युवा है और अनुभवहीन है। कृपया इसे दिल पर मत लेना। किसी और दिन मैं भारी उपहार लेकर तुम्हारे घर माफी मांगने आऊंगा। इस मामले के बारे में मैं खुद आपके दादा से बात करूंगा और मिसेस जी को सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद दादा से बात करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि आपके जी परिवार के पोते आखिर कैसे हैं। अगर ऐसा है तो मिस लिन, इस बार आपको परेशानी हुई। यह कैसे हो गया? माँ, लिन फेंग ने जो अभिनेत्री बुलाई थी, माँ, वह सच में लिन ग्रुप की सीईओ थी। जी मिंगयुआन की माँ ने जिससे शादी की बात की थी वह वही थी। तो मैं क्या हूँ? माँ। अरे मिंगयुआन भाई, यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? इस लिन किंगहान से क्या लेना देना है? हट जाओ, अशुभ, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुमने मुझे फिर से मारा। मैं
जी मिंग युआन, तुमने औरत पर हाथ उठाया, तुम आदमी हो क्या? ये फेंग, तुम क्या होते हो मुझे सबक सिखाने वाले? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होता है। अरे, हमारे जी परिवार के बड़े बेटे की यही हिम्मत है। हिम्मत है तो भागो मत। मैं तुम छोड़ो। ये फेंग, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। ये लड़का दिखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसमें काफी ताकत है। हाँ, यह अमीर लड़का हार गया। ये फेंग कब से इतना ताकतवर हो गया? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम लोग सावधान रहो। मुझे धमकाना, तुम अभी छोटे हो, हट जाओ। बहुत शानदार, बिना हथियार के लड़ाई जीती। ये अमीर लड़का सच में लायक था। हार गया तो चाकू निकाल लिया। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम ठीक हो ना? किंगहान, चिंता मत करो, इन लोगों को हमारे मूड पर असर नहीं डालने दो। चलो चलते हैं। ये फेंग सिस्टम से गोल्डन आई का इनाम मिला। गोल्डन आई, यह तो एक अच्छा सरप्राइज है। तुमने अभी मेरी मदद की। जरूर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है ना? दरअसल इन दिनों मैंने सोचा, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। वह गर्भवती हो गई है। यह औरत। रात की जिंदगी तो बहुत रंगीन है, यह औरत बेशर्म है। गर्भवती होकर भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है, सपना देख रही है। अच्छा हुआ, चाटुकारिता का नाटक अब खत्म हो गया है, अब और नहीं। इस तरह की घमंडी लड़की पर भावनाएं बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। शियाओ जिन्यू, तुमने जो ये फेंग का जिक्र किया था, क्या वह वही ये फेंग है जिसे तुमने रात 3 बजे फोन किया था और कहा कि तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, और वह तुम्हें पीठ पर लेकर 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा और तुम्हें अस्पताल पहुंचाया था? तुमने जिस ये फेंग का जिक्र किया था, क्या वह वही ये फेंग है जो खुद रोटी और अचार खाकर तुम्हारे लिए एक फोन खरीदने के लिए पैसे बचाता था और वह फोन तुम्हारे सामने पेश करता था और तुमने कहा कि यह नया मॉडल नहीं है और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था? क्या वह वही ये फेंग है जिसने पूरे स्कूल के सामने घुटने टेके और बार बार तुमसे माफी मांगी और तुमने कहा कि खुद को आईने में देखो और देखो कि तुम उसके लायक हो या नहीं? शियाओ जिन्यू, मैं तुम्हें बता दूं, वह ये फेंग मर चुका है। यह सब तुम्हारे अपने चुनाव का नतीजा है। किंगहान, चलो हम चलते हैं। ये फेंग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो मुझसे प्यार करता था, उसे जरूर पछतावा होगा। मेरा पेट। इस लड़की को कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। मेरी मदद करो। कोई है, जल्दी मेरी मदद करो। लगता है किसी की जान जा सकती है, जल्दी 120 डायल करो। डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? मिस शियाओ, जांच के नतीजे बताते हैं कि आप गर्भवती हैं। गर्भावस्था, आपके पेट पर पहले जोरदार चोट लगी थी। स्पष्ट गर्भपात के लक्षण हैं, तो क्या मेरा बच्चा बच पाएगा? तुरंत गर्भावस्था बचाने की सर्जरी करनी होगी और देर करने पर मां को खतरा हो सकता है और बच्चा भी नहीं बच पाएगा। अब आपको परिवार को सूचित करना होगा। सर्जरी के लिए उनके हस्ताक्षर की जरूरत है और फीस भी जल्दी जमा करनी होगी। परिवार, हाँ, मेरे माता पिता और जिजियान हैं। वे जरूर मेरी मदद करेंगे। हेलो जिन्यू, तुम्हें घर फोन करने की याद आई। मिस्टर जी ने 2 दहेज का वादा किया था। तुम उसे कब भेजोगी? हम सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो माँ, मुझे कुछ हुआ है, मैं अस्पताल में हूँ। तुम फिर क्या चाल चल रही हो घर से पैसे मांगने के लिए? मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ, ऐसा नहीं है, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जल्दी सर्जरी करानी है। गर्भवती, तुम किसका बच्चा लेकर बैठी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगने के लिए?
तुम तो नुकसानदेह हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मिस्टर जी को खुश रखो। देखो अब यह क्या हालत बना दी है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जी परिवार द्वारा किया गया दहेज वापस नहीं लिया करो। घर से एक पैसा भी नहीं ले सकते। हमारा शाह परिवार तुम जैसी शर्मनाक बेटी को नहीं चाहता। माँ, मेरी माँ मुझसे ऐसा कैसे कह सकती है? क्या उनकी नजर में पैसा मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, और ये फेंग मुझे इतना पसंद करता था, मेरी इतनी देखभाल करता था। अगर मैं उससे मदद मांगूं, वह जरूर मदद करेगा। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं ऐसी मुश्किल में रहूं। हेलो। हेलो, ये फेंग, मैं हूँ जिनयू। क्या बात है? ये फेंग, मुझे एक समस्या है। मैं अस्पताल में हूँ। मैं गर्भवती हूँ। तो क्या? बच्चा तुम्हारा है, ये फेंग। तुम भूल गए? उस रात हम दोनों नशे में थे। ये मूर्ख औरत, पिछली बार मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। गोल्डन आइज ने सब कुछ साफ देख लिया था। वह कमजोर जीवन की ऊर्जा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे मूर्ख बनाना चाहती हो, यह तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से दोहराऊं? ऐसा नहीं है, ये फेंग। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है ना? रुको रुको, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ खेलने का समय नहीं है, इस बेकार के भावनात्मक खेल में। मुझे यहाँ कुछ काम है। मैं अब बात खत्म करता हूँ। लगता है मेरा निवेश सही था, मिस्टर ये फेंग। चलो शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध मिस लिन मेरे जैसे गरीब से शादी करेंगी। क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी? मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक अरेंज मैरिज तय की है। क्या तुम डर गए? तुम्हारे साथ होने पर मुझे किस बात का डर? माँ पापा, यह है ये फेंग। अंकल आंटी नमस्ते। हाँ, बैठो। बैठिए। ये फेंग, तुम मेरे माता पिता से बात करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। मिस्टर ये, हम सीधे बात करते हैं। किंगहान को हमने बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। वो बहुत जिद्दी है। हमारे लिन परिवार और जी ग्रुप के बीच पहले से ही शादी की बातचीत हो चुकी है। यह परिवार का फैसला है, बच्चों का खेल नहीं। मिस्टर ये, किंगहान समझदार नहीं है, लेकिन हम बड़े लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम तुम्हें एक रकम देंगे। तुम्हारे जीवन भर की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। शर्त यह है कि तुम खुद चिंगान को छोड़ दो। हमने तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच की है। तुम जैसे साधारण परिवार से हो और चिंगहान दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। तुम उसके भविष्य को बर्बाद करोगे। बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या गुस्सा हो गए या हमारे दिए पैसे कम हैं? मिस्टर ये, आपके कहने के अनुसार सब तैयार है। यह है ब्लैक कार्ड। लिमिटेड एडिशन सुपरकार की चाबी, कम से कम 50 करोड़। मिस्टर और मिसेज लिन, ये है शहर के केंद्र में दुकानें और ऑफिस बिल्डिंग। संपत्ति के दस्तावेज कई करोड़ के। अंकल और आंटी, क्या ये दहेज? आप भी है? तुम असल में कौन हो? ओ हाँ, अंकल और आंटी, मैं आमतौर पर स्टॉक मार्केट में खेलना पसंद करता हूँ। क्या ये संपत्ति आपकी बेटी को पाने के लिए पर्याप्त है? छोटे ये, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। वेटर, खाना लाओ। ली जुनकुन। हाँ, और ली जुनकुन। मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वह मेरी मदद जरूर करेगा। हेलो, कौन है? जुनकुन, मैं हूँ जिन्यू। जिन्यू, तुम्हें क्या हुआ? जुनकुन, मैं अभी अस्पताल में हूँ। अस्पताल? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जुनकुन, मैं गर्भवती हूँ, बच्चा तुम्हारा है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है। मुझे अभी ऑपरेशन की जरूरत है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ।
तो अस्पताल का पता भेजो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, एक ली जुनकुन काफी नहीं है, जी मिंग युआन। वह और अमीर है, वह जरूर मेरी मदद करेगा। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? पिछली बार रेस्टोरेंट की बात, मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हें पता है? मिंग युआन गे, मैं सच में माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। मैं अस्पताल में हूँ, मैं गर्भवती हूँ। तुम कैसे गर्भवती हो सकती हो? तुम किसके बच्चे की हो? मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही हो। जियो जिन्यू, तुम मुझे मूर्ख समझती हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा तुम्हारा है। मेरा नहीं हो सकता। अरे मिंग युआन गे, बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें याद है उस रात तुमने मेरी पहली बार ले ली थी? तो तुम मुझे पता भेज दो, मैं अभी आता हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार तुम मर चुके हो। जिन्यू, मैं आ गया हूं, तुम ठीक हो ना? जियाओ जिन्यू, तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे धोखा न दो, वरना। बस हो गया, इस बार सच में सब खत्म हो गया। वे कैसे एक साथ आ गए? तुम कौन हो? मेरे बच्चे के पिता। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम कहो, कौन किसका पिता है? मैं नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात सुनो। मैं जियाओ जिन्यू, तुमने अब काबिलियत दिखा दी है। बस जाल बिछाना, खेती करना और मछली पकड़ना, है ना? जिन्यू, ये सब क्या हो रहा है? अपने उस ग्रीन टी वाले व्यवहार को छोड़ दो। क्या वो ऐसी ही नहीं है? हर आदमी के सामने मासूम बनकर रोती है। ये बच्चा किसका है? मुझे लगता है वो खुद भी स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है ये बच्चा तुम्हारा है। तुम वैसे ही हो जो लड़की को गर्भवती करके फिर छोड़ देते हो, है ना? तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर आया तो पैसे भी दिए। तुम्हारे जैसे चिकने चेहरे वाले लोग सिर्फ पैसे और भावनाओं का शोषण करते हैं। नीच लोग। तुम लोग झगड़ा मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी स्थिति बहुत गंभीर है। जल्दी पैसे जमा करो, मुझे बचाओ। पैसे जमा करो। जियाओ जिन्यू, अब तक तुम्हें अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई। ये बच्चा किसका है? तुमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। पैसे जमा करो। तुम सपने देख रहे हो। अरे सब झगड़ा बंद करो, मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत सर्जरी की जरूरत है। तुम दोनों जाकर फीस जमा करो। तुम्हारा बच्चा है, तुम पैसे जमा करो। मेरा बच्चा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, तुम पैसे जमा करो। मैं एक ट्रेनी हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? ट्रेनी हो तो बाहर क्या कर रहे हो? अब गरीबी का नाटक कर रहे हो। बस सब झगड़ा बंद करो, और देर करोगे तो जान चली जाएगी। जिन्यू, थोड़ा और संभलो। क्लिनिक सामने है, चिंता मत करो। मैं यहां हूं, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। सच में बहुत बुरा वक्त है। क्या करना है तुम खुद तय करो। बच्चे की मैं परवाह नहीं करता। मर जाए तो बेहतर है, सब खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये बच्चा किसका है? तुमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। पैसे जमा करो। तुम सपने देख रहे हो। मर जाए तो बेहतर है, सब खत्म हो जाएगा। क्या सच में मैं गलत था? जिन्यू, यह वह तनख्वाह है जो मैंने पार्ट टाइम जॉब करते हुए कमाई है। हालांकि पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम इसे आपात स्थिति के लिए रख लो। बस इतने पैसे, इससे क्या होगा? जिन्यू, यह पिन कोड तुम्हारी जन्मतिथि है। कहीं ऐसा न हो। ओह, मेरा मतलब है, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और कुछ हो जाए तो तुम कोई समझौता मत करना। रख लो। ठीक है। नर्स, इस कार्ड का इस्तेमाल करें। पिन कोड क्या है? 0121। हाँ, जियाओ फेंग, तुम्हारा और किंगन का मामला हम दोनों बुजुर्ग भी मानते हैं। बस बचपन से हमने उसे बहुत लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। थोड़ा जिद्दी है। आगे चलकर कृपया उसे संभालना।
आगे चलकर लेंस ग्रुप का व्यवसाय तुम भी धीरे धीरे समझने लगो, हमें तुम पर भरोसा है। आओ एक पैक लगाते हैं। वह धन्यवाद चाचा चाची मेरे प्रति विश्वास के लिए। मैं आगे निश्चित रूप से किंगन की अच्छी देखभाल करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी के काम को अच्छे से करूं। बहुत अच्छा। मेंग मेंग, तुम ही अच्छी हो। वो घटिया मर्द एक भी भरोसेमंद नहीं है। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, क्या येफेंग ने तुम्हारी देखभाल नहीं की? वह चापलूस पता नहीं हाल में क्या सनक चढ़ी है, मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा। पहले तो वह मेरी हर तरह से देखभाल करता था। कहीं ऐसा तो नहीं येफेंग को तुम्हारे गर्भवती होने की खबर मिल गई है और उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है? इसलिए नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। भले ही उसे पता चल जाए, मैं कहूंगी कि यह बच्चा उसी का है। हाँ, फिर भी वह खुशी खुशी दौड़ा चला आएगा, कहने की हमेशा साथ रहेंगे। हाँ ऐसा है सिन्यू जी, फिर भी तुम्हारा आकर्षण जबरदस्त है। बिल्कुल, मैं एक्सायो सिन्यू हूँ, भले ही गर्भवती हूँ। मेरे पीछे फिर भी कई लोग पड़े हैं। नहीं, मुझे कोई मौका ढूंढना होगा और येफेंग भैया को सच बताना होगा, तभी मेरे पास मौका होगा। दोनों नवविवाहित, थोड़ा और करीब आओ। हाँ और करीब आओ। खुश रहो, मुस्कुराओ, तैयार हो जाओ, फोटो खींचने वाली है। दोनों को बधाई। पति, मैं पहले कंपनी जा रही हूँ, दोपहर में एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। तुम पहले अपने काम पर जाओ, रास्ते में सावधान रहना। ठीक है, शाम को लौटकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। धीरे चलना। हाँ। दिव्य निवेश प्रणाली। मुझे देखने दो कि आखिर बात क्या है। पहले लेंस ग्रुप की हालिया स्थिति देखते हैं। ये दो विदेशी निवेश का जोखिम बहुत ज्यादा है और यह नई ऊर्जा का प्रोजेक्ट। फंडिंग चेन थोड़ी टाइट लग रही है। पहले कमाए पैसे का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। यह लेंस ग्रुप किंगहान की चिंता है। मैं कंपनी में कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। शादी की तारीख हमने तय कर ली है। अभी थोड़ा समय है, मैं जल्दी से मॉल जाकर 2 खरीद लेता हूं। 2 अंगूठियां खरीद लेता हूं। किंगहान के वापस आने के बाद फिर बात करेंगे शादी के विवरण के बारे में। बस यही तय है। सर, आपको कौन सी अंगूठी चाहिए? इसे निकालकर मुझे दिखाइए। जिन्यू, क्या हुआ? मैं ज्वेलरी शॉप में किसी को देख रहा हूँ। कौन है? अरे कौन है? ये फेंग। वह अंगूठी खरीद रहा है, बहुत बड़ा हीरा है। सच में? मुझे पता था। ये फेंग वह चाटुकार, मुझे कभी नहीं भूल सकता। यह सच है। बड़े हीरे वाली अंगूठी लेकर मुझसे मिलने आ रहा है। वह अंगूठी खरीदते समय बहुत गंभीर लग रहा था, झूठा नहीं लग रहा था। ठीक है, यही ले लो, इसे पैक कर दो, कार्ड से भुगतान करूंगा। ठीक है, यहाँ आइए जिन्यू, ऐसा करते हैं। मैं जाकर पूछता हूँ क्या वह सच में आपसे मिलने आ रहा है। तो तुम जल्दी से जाकर पूछो, उसे पता न चले कि मैं उत्सुक हूँ। तुम चिंता मत करो। लो, तुम्हारी बात मेरी बात है, मैं जरूर पूछूंगा। जियाओ जिन्यू, चूंकि तुम येफेंग भाई की कदर नहीं करती, तो मुझे ही उनकी कदर करनी पड़ेगी। सर, अंगूठी। धन्यवाद। धीरे से जाइए। येफेंग भाई। तुम कौन हो? मैं झांग मेंग हूँ, जियाओ जिन्यू की दोस्त। मैं अब जियाओ जिन्यू से कोई संबंध नहीं रखता। नहीं येफेंग भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं आपको यह बताने आई हूँ, जियाओ जिन्यू यह औरत हमेशा से तुम्हें नीचा समझती रही है। वह तुम्हें बस तुम्हारे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ऐसी औरत के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब उससे कोई संबंध नहीं रखता। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी बुरी औरत से धोखा खाओ। असल में मुझे हमेशा से तुम पसंद थे। येफेंग भाई, चूंकि तुम जियाओ जिन्यू से कोई संबंध नहीं रखते,
तो चलो हम साथ रहते हैं। झांगमिंग, मैं तुम्हारी पसंद के लिए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही किसी से प्यार हो गया है। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मैं चलता हूँ। प्यार करने वाला? क्या ये फेंग भाई सच में उसे पसंद करते हैं? लिन किंगहान, अमीर होना बहुत अच्छा है। ये फेंग, तुम समझदार हो, मुझे लेने के लिए कार लेकर आए। चूंकि तुमने गलती मान ली है तो मैं मजबूरी में तुम्हें माफ कर दूंगी। पति, तुमने बहुत मेहनत की है। मेरी पत्नी को ऑफिस से लेने आना मेरी जिम्मेदारी है। लिन किंगहान, तुम मेरा इंतजार करो। चेन सेक्रेटरी, मैं लिन ग्रुप की कर्मचारी हूँ, झांगमिंग। मुझे जरूरी काम है, मैं लिन सर को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लिन सर अभी ऑफिस में नहीं है। लिन कार्यालय, क्या यहाँ कोई इंतजार होगा? मैं तुम्हारे लिए अनुरोध करूंगा। अरे मेरा काम बहुत जरूरी है। क्या मैं अंदर उनका इंतजार करूं? लिन किंगहान, क्या पासवर्ड होगा? ये फेंग, क्या ये फेंग का जन्मदिन हो सकता है? सच में, लिन किंगहान, तुमने मेरा आदमी छीन लिया। यहां तक कि पासवर्ड भी ये फेंग का सेट कर दिया। बेशर्म, घिनौना। हम्फ। हेलो पत्नी, तुमने काम खत्म कर लिया? पति, मैंने अभी काम खत्म किया है, अभी एक और मीटिंग है। और हाँ पत्नी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे नाम पर एक अपार्टमेंट है, थोड़ा सजाने के बाद रहने लायक हो जाएगा। शादी का घर हमारी शादी से पहले अच्छे से चुन लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यह महिला सीईओ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। यह एक साधारण सोसाइटी का घर है। अगर शियाओ जिंगे होती तो शायद पहले ही बड़े बंगले में रहने की जिद करती। अरे पत्नी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पता भेज दूंगा। तुम पहले जाओ, रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। पत्नी कैसा है? डिजाइन अच्छा है ना? क्या यह तुम्हारी पसंद का स्टाइल है? बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सोचा, यह घर अभी सजाया गया है। अभी थोड़ा गड़बड़ है, तुम परेशान मत होना। नहीं, मुझे लगता है यह बहुत आरामदायक है। होटल से ज्यादा मानवीय है। पत्नी, आज तुमने बहुत मेहनत की है। तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूं। ठीक है। हेलो लिन सर, ग्रुप के वित्तीय सिस्टम में बड़ी खामी आ गई है। क्या हुआ है, साफ बताओ। हमारी मुख्य तकनीक पहले ही उनके द्वारा पेटेंट कर ली गई है। प्रारंभिक निर्णय यह है कि यह विरोधी समूह की साजिश है। कारण का पता चला है? ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी तकनीक चुरा ली है। तुरंत आपातकालीन योजना शुरू करें, तकनीकी विभाग को सूचित करें, सभी खामियों को बंद करें, धन के प्रवाह को ट्रैक करें, कानूनी विभाग सभी दस्तावेज तैयार करें। पत्नी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वे पहले से ही योजना बना चुके हैं। मुझे पता है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम बहुत थक गई हो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले आराम करो। पति, क्या हुआ?
देखो, सब कुछ ठीक हो गया है। यह क्या है? शेयर की कीमत वापस आ गई है। संकट टल गया है। पति, क्या यह तुमने किया है? पत्नी, मैंने पहले ही कहा था, जब तक मैं हूं, कुछ भी समस्या नहीं है। तुम्हारे पास और कितनी चीजें छुपी हुई हैं? मेरे पास नहीं है। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों मैंने ऐसा किया है? लिन किंगहान की कंपनी अभी भी दिवालिया नहीं हुई है। शिनयू, क्या तुमने लिन ग्रुप की खबर देखी है? ये फेंग एक छिपा हुआ करोड़पति निकला। उसने लिन ग्रुप को 10 अरब के शेयर खरीदे और लिन ग्रुप के शेयर को जिंदा कर दिया। क्या 10 अरब? हाँ, ये फेंग के पास 10 अरब हैं। क्या? ये फेंग के पास 10 अरब हैं। तुम इस काबिल नहीं हो। इतना बड़ा सोना तुमने खो दिया। चला गया। श्याओ शिनयू, मैंने तुमसे कहा था उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मुझे पहले से पता था कि वह एक छिपा हुआ करोड़पति है। अब अच्छा हो गया। मेरी दहेज बर्बाद हो गई। अब पत्नी तलाक की धमकी दे रही है। तुम क्या करोगे? हमारे शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। अब बाहर ये बात फैल रही है कि तुमने एक सोने की खान को खो दिया। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। मैंने तुमसे कहा था उसे पकड़ो, लेकिन तुमने नहीं माना। अब अच्छा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं बचा। हमें तुम पर निर्भर रहना होगा। चले जाओ, मेरी ऐसी बेटी नहीं है। अब इस घर में मत आना। चले जाओ। मैंने कहा था, लिन किंगहान जैसी उच्च पदस्थ महिला सीईओ ये फेंग के साथ कैसे खाना खाएगी? ये फेंग कोई चाटुकार नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ करोड़पति है जिसके पास 10 अरब है। अगर मुझे पता होता कि वह 10 अरब मेरे हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता। नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। शिनयू, शांत हो जाओ। अब उसके पास जाकर क्या करोगी? मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। उससे पूछूंगी कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया। मर्दों को इतना लाड नहीं करना चाहिए, और नहीं मर्दों पर दया करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, कल उसे 10 कैरेट का हीरा लेकर आना होगा और तुमसे माफी मांगनी होगी। चेतावनी, होस्ट, शादी का विकल्प चुनने पर सिस्टम बंद हो जाएगा और तुम जो कुछ भी अभी रख रहे हो वह सब खो दोगे। कृपया अपना विकल्प चुनें। पुष्टि जानकार। क्या हुआ जानू? क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं, पत्नी। अगर मैंने वह सब कुछ खो दिया जो मेरे पास है, और एक साधारण इंसान बन गया, क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे व्यक्तित्व से। सच्चे प्यार के सिस्टम में बदल जाएगा जब तक तुम सच्चे प्यार के प्रति वफादार रहोगे। वफादारी बनाए रखोगे तो इनाम मिलता रहेगा। होस्ट ने जो कुछ भी खोया था वह तुरंत वापस मिल जाएगा। पत्नी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये फेंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे फोन भी नहीं किया। मिंग मिंग, क्या तुम्हें लगता है कि उसे कुछ हो गया है? क्या मुझे उसे फोन करके पूछना चाहिए? शिनयू, जल्दी मत करो। मर्दों की यही आदत होती है, जितना तुम आगे बढ़ोगी वे उतना ही तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। लेकिन अगर वाकई उसे कुछ हो गया हो तो? खबरों में तो कहा गया था उसने लिन समूह में पूरे 10 अरब का निवेश किया है। वह अब बहुत मशहूर है। इसलिए शिनयू, तुम्हें और भी नहीं रहना चाहिए। अगर वह तुम्हारी परवाह करता है तो आसमान भी गिर जाए वह तुमसे मिलने आएगा। अगर तुमने उसे अभी फोन किया तो तुम हार जाओगी। हार नहीं, मैं हार नहीं सकती। लेकिन शिनयू, शांत हो जाओ। यह साफ तौर पर एक जाल है। ये फेंग आज कैसे शादी कर सकता है? लेकिन अगर यह सच हो तो? अगर सच हो तो और भी नहीं जाना चाहिए। अभी तुम पेट से हो जाओगी तो अपमानित होंगी। वे सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। तुम बस घर पर शांति से रहो।
इस बात का बदला हम बाद में लेंगे। अगर तुम चली गई तो मेरे पास कोई मौका नहीं रहेगा। नहीं, मुझे फिर भी जाना होगा, चाहे यह झूठ ही क्यों न हो। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। शिनयू, जल्दी मत करो, मुझे जाना ही होगा। नहीं शिनयू, अगर तुम ये फेंग को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। ऐसा करो, मैं पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा तिरामिसू ले आता हूँ, तुम्हारी चिंता कम करने के लिए। जब जाना नहीं है तो फोन करके साफ साफ पूछ लेती हूँ। अच्छा ये फेंग, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे जरूर जाना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। अरे मनमोहन, तुम यहाँ कैसे? शिन्यू, मैं यह देखने आया था कि ये फेंग क्या चाल चल रहा है। देखो, ये सच में शादी करने वाले हैं। अंदर जाकर क्या करोगे? बस अपना दुख बढ़ाओगे। ये फेंग, तुम्हारी यह हिम्मत? नहीं, मुझे साफ बात करनी होगी। मत जाओ शिन्यू, मेरी खातिर। छोड़ो मुझे शिन्यू। अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए दूल्हे येफेंग और दुल्हन लिन क्विनहान को। येफेंग साहब, क्या आप शादी करेंगे लिन क्विनहान से? चाहे गरीबी हो या दौलत, बीमारी हो या सेहत, हमेशा साथ निभाएंगे जीवन भर? हाँ, करूंगा। लिन क्विनहान, क्या आप येफेंग से शादी करेंगी? चाहे बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या दौलत, हमेशा उनका साथ निभाएंगी? हाँ, करूंगी। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। चूमो, चूमो। एक चुंबन। मैं मंजूर नहीं। क्विनहान, मैंने नहीं बुलाया, यकीन करो। पता है, पहले ये संभालो। हम लिन क्विनहान, तुमने मेरे आदमी से शादी की, मेरी इजाजत ली। ये फेंग, मेरे साथ चलो, मैं शादी के लिए तैयार हूं। शियाओ शिन्यू, स्वागत है मेरी शादी में। पीछे जगह है, वहां बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। ये फेंग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, चलो मेरे साथ। विनती करती हूँ, इतनी जल्दबाजी मत करो। इसने इतनी गिड़गिड़ाई ये फेंग के आगे, अब बच्चा भी है। अगर ये फेंग माफ कर दे तो फिर मेरा क्या होगा? ये फेंग, अब जब ऐसा हो गया है, शिन्यू के पेट में तुम्हारा बच्चा है, जिम्मेदारी लो। हम समझदार लोग हैं। शादी करो, पर 50 लाख रुपए दहेज दो, वरना उसके भाई की शादी में दिक्कत होगी। उसे पैसों की जरूरत है। शियाओ शिन्यू, मैंने तुम्हें बार बार प्रपोज किया था, लेकिन हर बार तुमने मुझे ठुकराया है। अब मैं अपनी पत्नी चुनता हूं, यह मेरा अधिकार है। तुमने मेरी शादी की रस्म में बाधा डाली। तुम बस शरारत कर रहे हो, तुम्हें पता है। मिसेज शियाओ जिन्यू, मैंने तुम्हारे बारे में गुप्त रूप से जांच की है और साथ ही मैंने अपने पति को भी तुम्हारे पेट के बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे पेट का बच्चा और मेरे पति का कोई खून का रिश्ता नहीं है। कृपया यहाँ बेवजह बहस न करें। यह संभव नहीं है। मेरे पेट का बच्चा सिर्फ ये फेंग का हो सकता है। ये फेंग, जल्दी मेरे साथ चलो। सुरक्षा, इस लड़की को बाहर निकाल दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फेंग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, आप लोग हल्के से, वह गर्भवती है। किंगहान, तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। ये फेंग, जीवन और मृत्यु का वादा तुम्हारे साथ बनता हूँ। ठीक है।
पत्नी पूरा दिन खड़े रहने से थक गई होगी। पति, आओ, मैं तुम्हारी मालिश करता हूं। आज थोड़ी सी परेशानी हुई। तुम्हें दुख हुआ? मुझे कोई दुख नहीं है। वे लोग हमें प्रभावित नहीं कर सकते, बल्कि इसने मुझे और यकीन दिलाया कि मेरा चुनाव सही था। पत्नी, मैं तुम्हें वादा करता हूं, आगे मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। मैं पहले से ही सबसे खुशहाल महिला हूं। वह बहुत रो रही थी, लेकिन अच्छा है कि वह रो सकती है, मेरे जैसी नहीं। मुझे रोने का अधिकार भी नहीं है, नहीं। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। जिन्यू, तुम क्या कर रही हो? शादी खत्म हो चुकी है, खत्म। मेरी नजर में यह सब अभी शुरू हुआ है। ये फेंग मेरा है, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। लिन किंगहान, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं शियाओ जिन्यू यह सब वापस ले लूंगी। जिन्यू, जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। जिन्यू, कुछ गड़बड़ हो गई है। बकवास मत करो, जल्दी से पैसे वापस करो, कम बकवास करो। या जिन्यू, जल्दी से अपने भाई को बचाओ। मुख्य व्यक्ति आ गया। तुम लोग क्या रहे हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो वही है। ये लड़का तुम्हारे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। मुझसे 50 लाख का कर्ज लिया है। आज मूलधन और ब्याज मिलाकर 1 लाख। जल्दी चुका दो। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ली जुनकुन, तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। जिन्यू, मेरी बात सुनो। शुरुआत में मैं जीत रहा था। उनके कैसीनो में धोखाधड़ी हो रही थी। बकवास मत करो, जल्दी पैसे चुकाओ। मेंग मेंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? जब मैं इन सब चीजों को निपटा लूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस कर दूंगा। जिन्यू, मैंने अभी बाहर जाते समय ज्यादा पैसे नहीं लिए हैं। चलो मैं पहले तुम्हारे लिए पैसे जुटाने की कोशिश करता हूँ। जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। वाकई अच्छी दोस्त हो। मुसीबत में सब अलग हो जाते हैं। अब कौन पैसे चुकाएगा? हमारे पास पैसे नहीं हैं, कृपया। अरे बहन, तुम जल्दी से येफेंग को फोन करो। उसके पास 10 अरब है। वो निश्चित रूप से ये पैसा चुका सकता है। अरे मत करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। यहाँ 50 लाख हैं, बाकी का। क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो? जब मैं पैसे जुटा लूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हारी गर्भवती होने के कारण मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद अगर तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हारे भाई को ले लिया जाएगा। चलो। तुम सिन्यू, बेटी। सिन्यू, तुम ठीक हो ना? बहन, तुम्हें क्या हुआ? अरे खून। ये मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। जियो जिन्यू का यह हाल पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। जी मिंगयुआन खुद अपनी कब्र खोद रहा है। पुरस्कार वितरण सुपर स्ट्रेंथ। सुपर स्ट्रेंथ, बढ़िया। अब पत्नी की रक्षा करने में और आत्मविश्वास होगा। अरे पत्नी। पति, कंपनी में हाल ही में बहुत उथल पुथल है। मुझे एक वास्तविक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की जरूरत है, समूह के लिए एक अभेद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए। टॉप सुरक्षा विशेषज्ञ दुर्लभ होते हैं और उनकी कीमतें वाकई टॉप लेवल की होती हैं। कीमत कभी भी लिन समूह के लिए समस्या नहीं रही है। सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। पति, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? यह रास्ता तुम्हारे पति के पास निश्चित रूप से है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा विशेषज्ञ ढूंढ लूं, तुम मुझे कैसे इनाम दोगे? ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे इनाम दूं? जो कुछ भी मैं लिन किंगहान कर सकता हूँ। यह तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं पहले तुम्हारे प्रोटेक्शन की समस्या का समाधान करता हूँ।
मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। इस तरह की सटीक हमला और सुरक्षा प्रणाली मेरी जानकारी के अनुसार आज की दुनिया में केवल हैकर गॉड एल ही ऐसा कर सकता है। पत्नी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं ही एल हूँ। पति, क्या तुम सच में एल हो? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पहले शियाओ जिन्यू को चाटने की वजह से सिस्टम ने मुझे दिव्य प्रोग्रामिंग स्किल दिया। लगता है पहले की मेहनत सार्थक थी। पत्नी, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुमने लिंक ग्रुप के सीईओ होने की पहचान छुपाई है। यह बात थोड़ी जटिल है। मैं इसे एक बार में तुम्हें समझा नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं बहुत धैर्यवान हूं। तुम धीरे धीरे बताओ, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मुआवजे के रूप में अब से मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाती। पत्नी, इसका क्या मतलब है? रात को तुम्हें पता चल जाएगा।